नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजनांदगांव ज़िले से। राजनांदगांव ज़िले से इसलिए चूंकि डॉक्टर रमन सिंह लंबे समय तक राजनांदगांव से ही के सीट से ही विधानसभा चुनाव जीत कर आते थे और उन्होंने 15 सालों तक चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाई। राजनांदगांव जिले के वरिष्ठ पत्रकार अतुल श्रीवास्तव के सोशल साइट्स पर लिखे खबर के मुताबिक राजनांदगांव जिले के एसपी को बदल दिया गया है। अतुल श्रीवास्तव साहब ने लिखा है कि उन्हें सज़ा शायद इस बात की मिली है कि उन्हें गणेश परिक्रमा करना नहीं आता था। नक्सल फ्रंट पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और ज़िले से लापता लोगों की खोज खबर भी ले रहे थे राजनांदगांव जिले के एसपी, लेकिन उन्हें बदल दिया गया है। दीपांकर जी, भूपेश सरकार को तबादलों पर शायद ज्यादा भरोसा है। यह उनका विशेषाधिकार और अधिकार है, किसी को भी इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी आईपीएस को सिर्फ 4 महीने में उठा दिया जाता है, तबादला कर दिया जाता है, तब तो शायद खबर बनती है। आपका क्या कहना है, बताओ, राजनांदगांव जिले के वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। पुलिस में तबादला जैसी स्थिति या प्रशासनिक व्यवस्था में तबादला एक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से राजनांदगांव की अगर अपन बात करें तो जितेंद्र शुक्ला जी पुलिस अधीक्षक ने जब यहाँ पदभार लिया, उसके बाद में ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई उन्होंने की, अपनी उपस्थिति भी उन्होंने दर्ज की। सवाल यहाँ ट्रांसफर को लेकर ऐसा लगता है कि आउट ऑफ वे शायद वो सत्ता के साथ नहीं चल पाए। ये मुख्य कारण ये हो सकता है जिसकी वजह से उनका बहुत ही कम समय में तबादला कर दिया गया। तबादले पर शहर में बुद्धिजीवियों में, राजनेताओं में और राजनांदगांव के अंदर में जो बौद्धिक वर्ग जो समझ रखता है, उनमें एक चीज तो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर 4 महीने के भीतर ही पुलिस अधीक्षक का तबादला क्यों कर दिया गया और ऐसे क्या कारण रहे जिससे तबादला उनका करना पड़ा। क्योंकि जो भी पुलिस अधीक्षक आएंगे निश्चित रूप से अपनी जो कार्रवाई है वो करेंगे और वो उनकी ड्यूटी का हिस्सा भी रहता है कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से बखूबी निभाएं, और वो खूबी इनमें थी। पहली बार जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी शुरुआती दौर में, तो उन्होंने ये भी चर्चा की थी कि मैं बहुत लंबे समय तक मुझे बर्दाश्त नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली सत्ता को पसंद नहीं आई और उसके वजह से उनका तबादला कर दिया गया। पर उनकी आवश्यकता राजनांदगांव में और अपराधों के दृष्टिकोण चाहे जहां भी हो, उनकी आवश्यकता ऐसे अधिकारियों की निश्चित रूप से पुलिस विभाग में है। स्थायी कम से कम 1-2 साल बने रहे ताकि वहां का वातावरण सुधारा जा सके। कौन से ऐसे बड़े काम हो सकते हैं जो सरकार को या स्थानीय राजनेताओं को पसंद नहीं आया होगा? अपने 4 महीने के कामकाज में उन्होंने किस तरह की सख्ती दिखाई थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और दूसरे मामलों और अपराधों को लेकर? मुख्य उनके आते ही शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी लॉकडाउन की अवधि में, और शराब की जो खेप पकड़ी गई थी उसमें मुख्य सरगना तक के पुलिस के हाथ लगभग पहुंच गए थे। इस चीज का भी अंदेशा है जिसको वो अपनी कार्रवाई के रूप में ले रहे थे। शायद इस मामले को भी लेकर ऊपर से दबाव रहा और तबादलों को भी लेकर दबाव रहा, और तबादलों के वजह से जिन थानेदारों को यहाँ से वहां किया गया उस मामले को भी लेकर शहर में चर्चा है और हम लोगों को भी कहीं न कहीं ये चीज सामने दिखाई दे रही है। दीपांकर खोबरागढ़े साहब, आप बात कर रहे थे headline36.com से। बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपने सवालों के जवाब दिए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनांदगांव जिले के एसपी आईपीएस थे। जब हम बात आईपीएस की कर रहे हैं तो दूसरी खबर भी आईपीएस आईएएस की ही कर लेते हैं। राजभवन में चाकरी कर रहे एक वरिष्ठ आईएएस ने यह लिखा कि यह रेस्ट हाउस फलां आईएएस अफसर ने बतौर जिला पंचायत सीईओ रहते हुए किया है। जब एक सीनियर आईएएस रेस्ट हाउस के रेनोवेशन को उपलब्धि बताएं तब क्या कहा जाए। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक भी
कोविड-19 के पॉजिटिव हो गए हैं। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक हाल के दिनों में प्रहलाद जोशी साहब से मिले थे, केंद्रीय मंत्री से, और रोका छेका अभियान के तहत लगभग 50 से ज़्यादा मर गई गायों की खोज खबर लेने के लिए, ग्रामीणों से मिलने के लिए, समझाइश देने के लिए या जांच करने के लिए भी गए थे धर्मलाल कौशिक एक गांव में। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रहलाद जोशी साहब से मिलने के साथ ही राजभवन भी गए थे। राजभवन में जब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया, तब बड़े बड़े राजनेता लोग बुके लेकर राजभवन भी गए थे, और बुके देते वक्त तो कम से कम देह से दूरी नहीं हो सकती। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक के लिए स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही बड़े बड़े राजनेताओं ने दुआ सलाम कर दी है और उनके स्वस्थ होने की कामना भी कर दी है। इसलिए हम यह कामना करें या नहीं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आए दिन उनके प्रेस नोट आते हैं, लगभग हर मामले पर उनका डिजिटल प्रेस नोट आ जाता है। जैसा कि नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक छत्तीसगढ़ सरकार पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, उसी तरह से वॉचडॉग की हैसियत से हम भी नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक के प्रेस नोट पर पैनी नज़र बनाए रखते हैं और बड़ी गंभीरता से उसे पढ़ते हैं और देखते सुनते भी हैं। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार के कामों की भर्त्सना करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं और बहुत बार कड़ी से कड़ी आलोचना भी कर देते हैं, साथ ही सलाह भी आए दिन देते रहते हैं। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक के सलाहों को कितना ध्यान देती है हमें यह नहीं पता। उनकी आलोचना और कड़ी भर्त्सना का असर जरूर होता होगा, ऐसा हमें लगता है। राज्यपाल महोदया महिला हैं, सो जाहिर है और भी ज़्यादा विनम्र होंगी। 1 साल उन्होंने पूरा किया, तब भला वो कैसे लोगों को मना कर सकती थी, बड़े बड़े नेताओं को। और मास्क तो कुछ लोगों ने पहना, उन्हें बुके देते हुए बहुत से लोगों ने नहीं भी पहना। भला एक मेज़बान मास्क और देह से दूरी जैसी बातों के लिए कैसे टोका टाकी कर सकता है। हाल के दिनों में नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोविड-19 के जांच केंद्र नहीं खुले हैं घोषणाओं के बाद भी इस बारे में भी राज्य सरकार की आलोचना की थी। यह अच्छी बात है कि जिन दिनों नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, लगभग उसके 1-2 दिन पहले ही स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए यह खुलासा कर दिया कि फला जिलों में कोविड-19 की जांच हो सकेगी। और उन्होंने इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए यह भी बताया कि यह जांच केंद्र विश्व स्तरीय है। गौरीशंकर श्रीवास और संजय श्रीवास्तव को पीछे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत से युवा नेता आजकल छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना आए दिन करते रहते हैं सोशल साइट्स पे। हज हाउस को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं ने भारी आलोचना की है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की। तो हम ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं को यह बता देना चाहते हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हज हाउस के बारे में भाषणबाजी कर चुके थे। यदि उन्होंने भाषणबाजी के साथ ही काम भी कर दिया होता तो शायद झारखंड में सुपड़ा साफ नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का। जब अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है करोड़ों की लागत से और छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का मंदिर बनाया जा रहा है, ऐसे में यदि हज हाउस बनाया जा रहा है तब शायद किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और जिन्हें तकलीफ़ है उन्हें लिखा पढ़ी बड़े अच्छे से कर लेनी चाहिए।